नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग स्क्वायर जो पढ़ रहे थे उसका जो है अगला टॉपिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब जो क्रम से नंबर रहते हैं। जैसे सपोज़ करिए 25 का स्क्वायर आपको याद रहता है, जैसे सपोज़ करिए 26 का स्क्वायर आपसे पूछ दिया गया, या जैसे कि सपोज़ करिए मान लीजिए कि 30 का स्क्वायर आपको अच्छी तरह से पता है 900 होता है, 31 का स्क्वायर पूछ दिया गया या फिर 29 का स्क्वायर पूछ दिया गया, तो उसे हम कैसे जल्दी से करेंगे और इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है ये भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए CGL 2017 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था कि n की वैल्यू इतनी दी गई है तो आपको फाइंड करना था अंडर रूट n। ठीक है, अंडर रूट n आपको फाइंड करना था। तो जो अगर स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं जानता है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये CGL 2017 मेंस में पूछा गया था। तो आइए देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको ये जो है समझना पड़ेगा कि स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे लिखते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग, कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जो क्रम से नंबर आते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर हो गया, 26 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्रम से आ रहे हैं। 25 के बाद 26 आ रहा है। जैसे सपोज़ करिए 24 का स्क्वायर निकालना है तो 25 से पहले कौन आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ये क्रम से है, इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, जो क्रम से नंबर आते हैं। तो इनका जो है हम स्क्वायर कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए मेंस में पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि जिसको पता रहेगा वो डायरेक्ट जो है आप देखेगा कि ये जो है n की वैल्यू इतनी है, इतनी दिया है, अंडर रूट n की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो तुरंत आंसर बता सकता है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे आपको सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कैसे हम स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि n की वैल्यू इतनी है तो हमको अगर पता रहेगा तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि n अंडर रूट n का मान 1 2 3 4 6 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा हम वही चीज़ आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट मैं लिख दूंगा तो आप सोचेंगे कि कैसे आपने लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे देखिए, जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, सब लोग जानते हैं। तो इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 24, और इसके बाद कौन सा आएगा, 26। अगर आपसे 26 का स्क्वायर पूछा जाएगा, सपोज़ करिए आपको नहीं याद है, तो कैसे आप इजीली लिख पाएंगे। जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए 30 है, 30 से पहले क्या आता है 29, और 30 के बाद क्या आता है 31, 31। अगर इसका पूछ दिया गया तो कैसे आप करेंगे। जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए कि आपका 40 है। ठीक है, 40 है तो 40 से पहले क्या आएगा आपका 39, और यहाँ पे क्या आएगा 41। अगर आपसे इसका स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप कैसे जल्दी से लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए आपको 26 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, आपको अगर 26 का स्क्वायर लिखना है तो ये देखिए कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, क्योंकि 25 का हमको पता है, हमको 26 का लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर है, तो 26 से जस्ट पहले क्या आता है आपका 25, तो आप लिख देंगे 25 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख देंगे आप 25 का स्क्वायर। इसके बाद 25 से हम जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो जस्ट आगे बढ़ने के केस में क्या आता है, पॉजिटिव प्लस आता है, तो हम इसलिए प्लस लिखेंगे। ठीक है, हमने प्लस लिख दिया। उसके बाद इसी 25 को लिखना है, ये 25 लिख दीजिए, फिर प्लस करिए, और प्लस करने के बाद जो अगला नंबर है जिसका हम निकाल रहे हैं ये 26, तो यहाँ पे आप 26 कर दीजिए। ऐसे 26 आपने कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तब फिर आपका जो है 26 का स्क्वायर आ जाएगा। करके देख लीजिए, जैसे कि 25 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 625, प्लस इन दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए आप, 25 25 50, 50 से 51, तो यहाँ पे 51 आ गया। अब सबको आप जोड़ दीजिए, जब आप सबको जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे 6 आ गया। तो आप मुझे बताइए 26 का स्क्वायर 676 676 होता है कि नहीं होता है, होता है।
ठीक है, ये बात हमको अच्छी तरह से पता है। तो आपने देखा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि आप इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं या याद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ईजिली। लेकिन जो अभी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया था वो तो बड़ा सा नंबर था ना, 1 2 3 4 5 इतना बड़ा नंबर था, इसका होल स्क्वायर दिया था। तो कैसे आप करेंगे जब तक ये बात आप नहीं जानते रहेंगे। तो आपने एक चीज़ ये देखा कि जो यहाँ पे वैल्यू है, जो यहाँ पे वैल्यू है उसी वैल्यू का ये स्क्वायर लिखा गया है। जैसे कि मैं आपसे कह दूँ, ये पूरा मैं लिख दूँ, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला कि इसका जो है आप अंडर रूट निकालिए। तो इसका अंडर रूट क्या होगा, जो लास्ट में नंबर लिखा गया है, जो इसमें बड़ा नंबर लिखा गया है, जब ये प्लस में चल रहा है तो उसी का ये अंडर रूट, मतलब कि इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो यही 26 आएगा। इसी 26 का ये स्क्वायर पूरा लिखा गया है। तो जब तक ये आपको पता नहीं रहेगा सीक्वेंस या फिर मेथड, तब तक आप जो है इजीली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जैसे आपको मान लीजिए 24 का लिखना है, ठीक है, मैं सब आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। पहले जो है पॉजिटिव भी करके आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर निगेटिव भी दिखा दूंगा। जैसे कि सपोज़ करिए, मान लीजिए यहाँ पे 31 लिखा है, ठीक है, तो आपको जो है 31 का स्क्वायर लिखना है। तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि यार 31 का स्क्वायर तो हमको याद ही नहीं है। तो हम सोचेंगे कि ये कहीं कंसेक्यूटिव तो नहीं है। 31 से पहले क्या आता है, 30, 30 का स्क्वायर 900 होता है, हमको पता है अच्छी तरह से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 30 अब प्लस 31, इस तरीके से लिख देंगे, है कि नहीं। जब हमने इस तरीके से लिख दिया तो अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 900, अब प्लस ये 30 और 31 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 61। अब सबको जोड़िए तो 961, देख लीजिए यही आपका आंसर है। बात आप समझ रहे हैं, तो यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप जो है इजीली कर सकते हैं किसी भी नंबर का, जैसे कि जिस नंबर का इजीली आप निकाल सकते हैं स्क्वायर, जैसे कि आपका 20 का हो गया, 30 का हो गया, 25 का हो गया, 35 का हो गया, 45 का हो गया, ये सब तो आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि इसका तरीका आपको पता है। अगर इसके आगे या पीछे का नंबर दिया हो, क्रम से दिया गया हो, तो उसको आप इस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एक जो है मैं आपको माइनस वाला भी करके दिखा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर हम माइनस वाला करने की बात करें 24 का, ये हमारा 24 हो गया। अगर सपोज़ करिए हमको 24 का स्क्वायर लिखना है, अगर हमको 24 का स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इससे पहले जो है 25 होता है, 25 का स्क्वायर हमको पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 25 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि लिखना था 24 का स्क्वायर, आपने लिख दिया 25 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर तभी आ सकता है जब 25 के स्क्वायर में से कुछ घटाएंगे, तो ठीक है, तो इसलिए आप जो है माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस आप कर दीजिएगा 25, अब फिर माइनस कर दीजिएगा आप 24। ठीक है, पहले जो इसी नंबर को जोड़ना है या घटाना है, उसके बाद जिसका हमको निकालना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 625 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 25 50 होता है, एक कम है तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जो है आपका 15 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। तो देखिए 576 होता है इसका स्क्वायर, है कि नहीं। तो आपने देखा कि आप जो है इसको ईजिली कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये करने के बाद जैसे कि अब जो है हम आ जाते हैं उस एग्ज़ाम्पल पे, जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा रहा था। अगर हम उस एग्ज़ाम्पल की बात करें जो कि 2017 मेंस में आया था, देखिए वो क्वेश्चन जो है किस तरीके से लिखा गया था। वो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया था, n = 1 2 3 4 5 और इसका जो है स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, ऐसे लिखा था। ठीक है, और आपसे बोल दिया था कि आप जो है फाइंड करिए अंडर रूट n।
इसका मतलब जो ये n की वैल्यू दिया है ना, इसका बोल रहा है ये वर्गमूल निकालने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस नंबर का आप जो है वर्गमूल निकालते हैं तो अगर प्लस में चल रहा है तो यहाँ पे जो नंबर होगा यही इसका वर्गमूल निकल के आएगा। इसी नंबर का ये जो है स्क्वायर लिखा गया है, वर्ग लिखा गया है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए n का जो है वर्गमूल निकालने को बोल रहा है, स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यही नंबर का ये जो है स्क्वायर रूट आएगा, मतलब इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट यही निकल के आएगा। तो जब अंडर रूट n बोल दिया आपको तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6, ये इसका आंसर, ठीक है। तो आपने देखा CGL मेंस 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। जिसको पता है स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो कितना इजीली कर सकता है, वो आपको देखेगा और तुरंत 1 सेकंड में आंसर टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। तो आप जो है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में दोबारा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप जो है तुरंत इसे सॉल्व कर सकें। आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, आप जो है इसे तुरंत सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर हमने आपको बता दिया। कल जो है मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था 1 से 25 तक का स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी लिखते हैं। अब बात आती है जैसे कि सपोज़ करिए 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद है और आप जो है यहाँ पे जैसे कह लीजिए कि नियर अबाउट 500 या 1000 निकालना चाहते हैं स्क्वायर, तो उसे आप जो है कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोज़र टू 500, ठीक है। अब देखिए अगला जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोज़र टू 500, ठीक है। मतलब कि जो नंबर 500 के नज़दीक होंगे उनका स्क्वायर हम जो है कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ। स्क्वायर वर्ग निकालना है, नंबर मतलब संख्याओं का, क्लोज़र मतलब जो नज़दीक हो 500 के, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो 500 के नज़दीक जो नंबर होंगे, जैसे 500 के नज़दीक नंबर की बात मैं कर रहा हूँ तो इसका सेंस भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसे ध्यान से समझिएगा कि अगर हम 500 के नज़दीक की बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज जो होगी ना, इसकी रेंज जो हम लेंगे ना, वो रेंज आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी रेंज मैं मात्र इतना ही ले रहा हूँ अभी, जैसे कि 475 से लेकर, ठीक है, 475 से लेकर मैं 525 तक ले रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे ना, तो हमको जो है, जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए कि 516 का आपको स्क्वायर लिखना है जल्दी से, 516 का आपको स्क्वायर लिखना है जल्दी से। तो ये रेंज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको जब इसका स्क्वायर लिखना होगा ना, तो ये जो 500 से ये कितना ज़्यादा है 16, तो 16 का स्क्वायर हमको तुरंत लिखना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तुरंत आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने तो आपसे बोला है 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करने के लिए ना, तो इसीलिए ये जो रेंज होगी ना, ये 500 से 25 आगे हो सकती है, 500 से 25 पीछे हो सकती है। अगर सपोज़ करिए आप और ज़्यादा स्क्वायर याद कर सकते हैं 50 तक, तो ये रेंज तुरंत बढ़ जाएगी, ये 550 से लेके 450 तक हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर याद होना चाहिए। तो मैंने 25 तक बोला, इसीलिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये 500 है तो 250 में 16 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 266 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं तुरंत, इसीलिए मैं इस रेंज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए कैसे हम इसको जो है लिखेंगे जल्दी से। तो मैंने आपको बता दिया कि जो क्लोज़र होगा 500 से उसी को हम करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 25 आगे 25 पीछे जाना है, क्योंकि 25 तक का स्क्वायर आपको याद है। अगर आपने 29 ले लिया तो 29 का स्क्वायर तो आपने याद ही नहीं किया, आपने 39 ले लिया तो 39 का भी स्क्वायर आपने नहीं याद किया, तब मामला फंस सकता है, ठीक है ना। आइए देखिए ध्यान से, जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए 517 का आपको स्क्वायर जल्दी से लिखना है, तो जब मैं आपको बता दूंगा तो उस समय
कैसे आप जल्दी से लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे 500 से ये कितना ज़्यादा है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, लास्ट की 3 डिजिट आपको लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद ये जो है 500 है, तो 500 का हमको आधा लेना है 250, 250 में जितना ज़्यादा है उतना जोड़ देना है, तो 250 में हम 17 को जोड़ देंगे, तो 250 में 17 को जोड़ देंगे तो 267 हो जाएगा, 267, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं तुरंत। जैसे मान लीजिए 484 का आपको स्क्वायर लिखना है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि 500 से कितना कम है, 16 कम है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है 250 में से 16 को घटा देना है, तो 250 में से आप 10 घटाएंगे पहले तो 240 हो जाएगा, फिर 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 234, तो आप यहाँ पे 234 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोज़र टू 500, जो 500 के करीब होगा उसको जो है आप जब 500 से कम रहेगा तो आप घटा के लिखेंगे, जब 500 से ज़्यादा रहेगा तो आप जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। आइए देखिए कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है कि ऐसा ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। जैसे कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ करिए मान लीजिए a है, हमको इस a का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो जब a का स्क्वायर लिखना है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम सबसे पहले करेंगे कि इसमें d जोड़ देंगे, d मतलब डिफरेंस। जैसे हमने आपको बताया था ना कि 516, तो ये 500 से कितना ज़्यादा है 16, तो उसी 16 को मैं d बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फिर इसी a में से हम जो है d को घटा देंगे, जो डिफरेंस है, ठीक है। हमने d को घटा दिया। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, इन दोनों का हमको प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी और ये हो जाएगा a माइनस डी, ठीक है। हमने a प्लस डी a माइनस डी हमने कर दिया। a का स्क्वायर हमको निकालना है, तो जब a का स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर आना चाहिए ना, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस डी इंटू a माइनस डी, तो आप फार्मूला आपको पता ही है, a प्लस डी ए माइनस डी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो हमको ए का स्क्वायर निकालना है तो सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस माइनस डी स्क्वायर को हटाने के लिए प्लस डी स्क्वायर में कर दूँ तो ये हट जाएगा तुरंत। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसमें जो है हमने कर दिया प्लस डी स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो d से d कट जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसी को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 516, तो आपको क्या करना है जो डिफरेंस है उसको घटा के यहाँ लिखना है। तो 516 एक्स्ट्रा है तो 16 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 500, और इधर का भी लिखना है तो जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 500 में जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमने क्या किया कि इसमें से जो है इसको घटा दिया तो ये आ गया। अब इसमें जो है हमको जो है जोड़ना है 16 को, तो 516 पहले से है और इसमें d जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 532 हो जाएगा। अब आपने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना आसान हो गया कि नहीं। आप 500 को 532 से ईज़िली गुणा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ कि 532 को हमने गुणा कर दिया 500 से, और आपको पता है कि डी स्क्वायर जोड़ना है, तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 16 है। देख लीजिए डी हमने घटाया है ना, 16 घटाया है, तो ये जो है 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ 16 का स्क्वायर, इसको जोड़ना है। अब यही जो है आपको रिज़ल्ट देगा। तो अब देखिए ये कितना आसान हो गया। पहले तो आप 2 जीरो लगा लीजिए, 5 दूनी के 10, एक जीरो और आ गया, 5 3 15 1 16, ठीक है। एक कैरी, 5 5 25 1 26, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट यहाँ से देगा, ये प्लस करके जो आया है, ये प्लस करके कहाँ से आया है, जो डिफरेंस है। तो इस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 256, इसको हम प्लस कर देंगे। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 256 ये आ गया और ये 266 आ गया, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप देखेंगे इसको पार्ट करके तो जो डिफरेंस का स्क्वायर है वो लास्ट की 3 डिजिट देगा, क्योंकि जब भी 500 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बन जाएगा, ठीक है, 3 जीरो बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये लास्ट के 3 डिजिट आ रही है इसके डिफरेंस से स्क्वायर, जैसे कि 516, तो 500 से 16 का डिफरेंस है,
तभी तो 516 बना है। तो इसलिए जो डिफरेंस है ना, जो एक्स्ट्रा है ज़्यादा या कम, उसका स्क्वायर करके लास्ट की 3 डिजिट लिखिएगा। अब यहाँ देखिए ये 266 आया तो 250, 500 का आधा कितना हो जाएगा 250, और 250 में जो डिफरेंस है 16 का उसको जोड़ दिए तो 266 हो गया। तो इसीलिए जो है मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर आप करेंगे जब माइनस करके करेंगे तब भी वही आपका आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब देखिए मैंने आपको डिटेल बता दिया, अब शॉर्टकट में आप समझ लीजिए इस चीज़ को, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्टकट में भी मैं आपको ये बात समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज़ करिए कि 516 का आपको स्क्वायर लिखना है, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 25 के डिफरेंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। 525 लिख सकते हैं, 524 लिख सकते हैं, 523, 521, 522, 519, कुछ भी लिख सकते हैं। 516 का आपको स्क्वायर करना है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करिएगा कि देखिएगा कि ये 500 से कितना ज़्यादा है। तो 500 से 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट की 3 डिजिट्स लिखनी है। क्या लिखनी है? लास्ट की 3 डिजिट्स। तो हमने लास्ट की 3 डिजिट्स यहाँ लिख दी। अब हम इसका आधा लेंगे 250, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा कि आधा लेना है कि पूरा लेना है, ठीक है। 250 में 16 ज़्यादा है, 16 जोड़ देंगे 266। ये देखिए आप जो है देख के लिख सकते हैं, आपको 1 सेकेंड लगेगा इसको लिखने में, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए हमने लिख दिया 523 का आपको स्क्वायर लिखना है। तो पहले आप 23 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 23 ज़्यादा है। तो 23 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 529, हमने ऐसे लिख दिया 529। अब जो है इसमें जो है आपको क्या करना है 250 लेना है। 250 में 23 जोड़ देंगे तो 250 में 23 जोड़ेंगे 273। ये देखिए तुरंत आप लिख सकते हैं, सेकेंडों नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसके बाद प्लस वाला मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा मैं माइनस वाला आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर जो है इसका कंक्लूज़न भी मैं आपको लिखा दूँगा, कंक्लूज़न भी इसका लिख लीजिएगा जो आपके लिए आसान होगा। जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए आपको लिखना है 484 का आपको स्क्वायर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 500 से कितना कम है 16 कम है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, हमने लिख दिया। अब जो है 500 की बात है तो 250 लेना है। 250 में से आप 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा। ऐसे आप लिख लीजिए, तुरंत आंसर आ गया, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 400, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 400 मान लीजिए आपको लेना है 487, ठीक है, हमने ऐसे ले लिया 487। इसका जो स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 500 से कितना कम है 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर। 250 में से 13 घटा देंगे, 250 में से 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 237 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 250 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 237 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है तुरंत लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर देखिए कितना जल्दी ये हो जाएगा, ज़रा भी आपको समय नहीं लगेगा। अब जैसे कि देखिए हम अगर बात करें कि इसका कंक्लूज़न कैसे लिखेंगे, तो जैसे सपोज़ करिए कि 500 लिखा है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, सॉरी प्लस माइनस एक्स लिखा है, इसका जो है होल स्क्वायर लिखा है। अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए 500 प्लस माइनस एक्स की वैल्यू जो है 25 तक होनी चाहिए, 1 से 25 तक, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है 1 से 25 तक होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्स की वैल्यू जो है 1 to 25, क्योंकि इतना ही आपने स्क्वायर याद रख करा है ना। मैंने तो बोला यही कि 1 से 25 तक का स्क्वायर जो है आप याद कर लीजिए, तो इसीलिए x की वैल्यू 1 से 25 तक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इसका आपको होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, ये जो x है, जो डिफरेंस है ज़्यादा या कम, इसका जो है होल स्क्वायर करके लास्ट की 3 डिजिट्स लिखनी है। क्या लिखनी है?
लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स आप लिख लीजिएगा x का स्क्वायर करके। और इधर क्या करना है आपको, 250 प्लस माइनस x करना है, 250 प्लस माइनस x करना है। बस यही जो है आपका आंसर दे देगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर 500 प्लस माइनस x दिया है और इसका जो है आपको स्क्वायर करना है, तो आप 250 में प्लस माइनस x को करिएगा और ये जो है इधर की लास्ट की 3 डिजिट्स को x के स्क्वायर के रूप में लिखिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 516 का स्क्वायर, तो डिफरेंस कितने का है, 16 का, तो 16 का स्क्वायर 256। देखिए ये डिफरेंस कितने का है, x का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, तो ये 256 आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 256। इधर आ जाइए, तो अब ये जो है ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए प्लस, कम के लिए माइनस, 250 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 266। ऐसे करके आप जो है तुरंत लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे स्लैश दे दिया है समझने के लिए, ये स्लैश यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको ऐसे लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोजर टू 500, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम थोड़ा जान लेते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोजर टू 1000। ठीक है, 1000 से अगर क्लोजर रहेगा तो उसे जो है हम कैसे ईजिली लिखेंगे, ये चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर ये 1000 के क्लोजर रहेगा तब हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये भी बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक बार समझना है, समझ के थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, उनके साथ आप डिस्कस करिए कि देखो ये स्क्वायर मैं कितना इजीली लिख सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो। अब उसको 1-2 बार आप बताएंगे किसी को भी, फिर ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर ये आपसे कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और देखिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि बस मैंने ट्रिक बता दिया कि हाँ 250 में से जोड़ लेना, घटा लेना, स्क्वायर कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसका रिज़ल्ट है वो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोजर टू 1000, क्लोजर टू 1000 का मतलब यही हो गया कि या तो इससे 25 कम होना चाहिए या 25 ज़्यादा होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। इसलिए क्योंकि 25 का स्क्वायर जो है आपने 25 तक स्क्वायर आपने याद कर रखा है। उसके ऊपर भी बन जाएगा मेथड, लेकिन उसका स्क्वायर फिर आपको याद करना पड़ेगा, 25 से ज़्यादा आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा फिर। ठीक है, आइए देखिए, जैसे कि अगर यहीं पे हम बात करें, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ए लिखेंगे, फिर जो है a से माइनस डी करेंगे, फिर जो है a से प्लस डी करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये a प्लस डी हो जाएगा, ये a माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का हमको स्क्वायर लिखना है, तो a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, तो माइनस डी स्क्वायर को हटाना है तो प्लस डी स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए इसको जो है ए स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस डी स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर हमने लिख दिया, लेकिन ये सब करना पड़ा। तो उसी तरीके से ही जैसे सपोज़ करिए आपको 1016 ले लेते हैं। ठीक है, 1016 का आपको जो है स्क्वायर लिखना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो है आप a माइनस डी करेंगे तो ये 16 ज़्यादा है, तो अब इसमें से जब आप 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। और इसी में जो है आप 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1032 आ जाएगा। इनका गुणा करना है तो कर दीजिए, 1032 गुणे 1000। अब प्लस हमने आपको बताया डी स्क्वायर करने के लिए डी की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर दीजिए। आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट 3 जीरो पहले ही आ जाएगा, और जब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1032। ठीक है, और देखिए प्लस ये जो डिफरेंस है ज़्यादा या कम, उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, जोड़ना है हमको, तो हमने प्लस कर दिया। ये कितना आ जाएगा, 256। अब इसको ऐड करना है तो ये 256 तो आएगा ही। ये 256 कहाँ से आया, जब आप 1000 से गुणा करेंगे किसी भी नंबर में तो 3 जीरो तो आएगा ही, कंपलसरी है। ये 3 जीरो तो कहीं नहीं जा सकता,
किसी भी नंबर में अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो तो आना श्योर है। और उसके बाद जो यहाँ पे नंबर है इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 3 डिजिट्स में आएगा ही, ठीक है। अगर 3 डिजिट्स में नहीं आता है, जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो 81 को हम 81 नहीं लिखेंगे, उसको 3 डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 3 डिजिट्स में, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 0 आया है। तो 81 को हम कैसे लिखेंगे 081। जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हमको लिखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 009, ठीक है। अभी मैं वो बताऊंगा आपको। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो हो जाएगा 1032, ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या समझना है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट के 3 डिजिट जो है डिफरेंस जो रहेगा, जितना ज़्यादा या कम रहेगा उसके स्क्वायर से आ जाएगा। और यहाँ की बात रह गई, तो देखिए आपको 1016 दिया था और आया कितना 1032। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 16 ज़्यादा था तो 16 इसमें और ऐड हो गया, ठीक है। 16 ज़्यादा था तो 16 और ऐड हो गया, तभी तो 16 + 16 32 हुआ। तो बस यही जो है कॉन्सेप्ट है। आप जो है करके देख लीजिएगा सबको डिटेल में, जितना मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कि जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना इसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम आपको अब डिटेल तो बता दिए, अगर मान लीजिए आपको जल्दी से लिखना है, तुरंत लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज़ करिए कि आपको 1016 का जो है स्क्वायर लिखना है, 1016 का स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, हमने लिख दिया 256। अब यहाँ आएंगे, हम देख रहे हैं कि 1016 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और यह 1000 से जो है 16 ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि बोलेंगे कि तुम 16 और ज़्यादा हो जाओ। तो 1016 ऑलरेडी है और 16 और ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1032। ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। जैसे सपोज़ करिए हमने 1023 लिख दिया और इसका जो है आपको जल्दी से स्क्वायर लिखना है, तो पहले तो हम 23 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 23 का स्क्वायर 3 डिजिट में लिखना है, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 हमने लिख दिया। अब हम इससे पूछेंगे 1000 से कितना ज़्यादा है 23, तो हम इसको बोलेंगे 23 तुम और ज़्यादा हो जाओ। तो 23 और 23 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ये 1046, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। तो हमने आपको बता दिया ना कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, डिटेल भी मैंने बताया। आप चाहें तो इसको डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा उसी मेथड से, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अब देखिए ये तो ज़्यादा की हमने बात कर ली, अब कम की बात कर लेते हैं जो 1000 से कम रहेगा। जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं 900 होगा ना, जब 1000 से कम होगा तो 991 का आपको स्क्वायर लिखना है। तो अगर 991 का आपको स्क्वायर लिखना है तो आप कैसे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 1000 से कितना कम है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो लास्ट की 3 डिजिट्स लिखनी है, तो कितना हो जाएगा 081। ये देखिए 081 हो गया। अब हम इसके पास जाएंगे, हम इससे पूछेंगे कि ये 1000 से कितना कम है 9, तो मैं इसको बोल दूंगा 9 तुम और कम हो जाओ। तो इसमें से जब 9 और हम कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा। देखिए जैसे 9 अगर हम इसमें से कम करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 982। कितना बचेगा 982। ये देखिए ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना आसान। जैसे मान लीजिए 987, इसका हमको स्क्वायर करना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये 1000 से कितना कम है। तो 1000 से ये कितना कम है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, हमने ऐसे लिख दिया 169। अब हम इसको बोलेंगे कि 13 तुम और कम हो जाओ। तो इसमें से जब हम 13 घटा देंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, 74 आ जाएगा 974। ये देखिए है ना आसान। तो इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हैं। अब इसका जो है मैं कंक्लूज़न लिख दे रहा हूँ, आप जो है डिटेल में भी करके देख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब इसका देखिए हम कंक्लूज़न आपके सामने लिख देते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपके सामने कभी ऐसा स्क्वायर आया 1000 ± x,
और x की वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता है कि x की वैल्यू जो है 1 से 25 तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है इसको कैसे ईजिली लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जैसे कि 1023 था, तो हम क्या करते थे कि इसमें फिर 23 जोड़ देते थे, फिर 23 जोड़ देते थे। मतलब ये जो डिफरेंस था इसको हम 2 बार जोड़ते थे 1000 में। 1000 था, 23 पहले से था, 23 और जोड़ दिए। इसका मतलब जो डिफरेंस था, जो ज़्यादा या कम था, उसका हम डबल जोड़ रहे हैं 1000 में। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1000 + 2x या -2x, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। पहले इनिशियल में जो है आप इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद लास्ट की 3 डिजिट्स आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, जो आपको लास्ट 3 डिजिट्स लिखनी है आपको, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट्स लिखनी है आपको। ये देखिए इस तरीके से आपका ईजिली हो जाएगा। जैसे कि किसी नंबर का स्क्वायर लिखना है जो 1000 ± x हो, x की वैल्यू 25, 1 से 25 तक के रेंज में हो, इसका अगर स्क्वायर लिखना है तो 1000 ± 2x करेंगे। यहाँ x का डबल करना है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। और लास्ट के 3 डिजिट्स कैसे लिखेंगे, जो कम या बेसी है उसके स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। अगर सपोज़ करिए 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे 001, ठीक है। ये इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए लिखा है 1002, इसका जो है आपको स्क्वायर लिखना है। तो पहले हम ये चेक करेंगे 1000 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो लास्ट की 3 डिजिट्स ऐसे आपको 4 लिखनी है। सिर्फ 4 लिखेंगे तो गलत आएगा। और अब आपको क्या करना है कि 1000 में इसका डबल जोड़ना है डिफरेंस का। तो 2 है, 2 का डबल कितना होगा, 4। 1000 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1004, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट की 3 डिजिट्स लिखनी है। आप इस तरीके से इसको ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए हमने 1 से 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर कैसे ईजिली लिखेंगे वो भी मैंने आपको समझाया। फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, जिस पे कि 2017 मेंस में क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने आपको समझाया। 500 के क्लोज़र होगा कैसे लिखेंगे वो भी मैंने आपको समझाया। 1000 के क्लोज़र कैसे होगा वो भी मैंने आपको समझाया। एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए स्क्वायर पे इतना ही। अगले दिन जो है हम स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं दशमलव में, उनका भी सीखेंगे, और बाकी जो नॉर्मल होते हैं उनका भी सीखेंगे। हम आपको वर्गमूल निकालना 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो आपका पुराना मेथड हो गया जैसे सब लोग करते हैं, एक मैं आपको यूनिक मेथड बताऊंगा जिसमें आप देखते ही तुरंत आंसर बता देंगे। देखेंगे आप तुरंत आंसर बता देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।